नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। गुड मॉर्निंग प्राइम देख रहे हैं आप और अब वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में दिन भर की अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश में काउंटिंग की तैयारियों में जुटा प्रशासन। भोपाल में आज से ट्रेनर्स मतगणना अधिकारियों को देंगे ट्रेनिंग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रखेंगे सभी जिलों पर नजर। भिंड के किशनपुरा में दोबारा होगा मतदान। 21 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की शिकायत के बाद लिया फैसला। एक पोलिंग बूथ पर होगा पुनर्वोटिंग। मध्य प्रदेश में बेकाबू रफ्तार का कहर। दमोह में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। टीकमगढ़ में हादसे में गई 4 लोगों की जान। देश भर में मनाया जा रहा छठ महापर्व। आज उगते सूर्य को दिया जा रहा अर्घ्य। घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। विश्व कप जीतने का भारत का सपना टूटा। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से भारत को हराया। छठी बार जीता वर्ल्ड कप। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में अब हेडलाइंस के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भोपाल से खबर, जहां पर पटाखे की दुकान में आग लगने की खबर आई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। संगम टॉकीज के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो भोपाल में यह पटाखे की दुकान थी जिसमें आग लगी। अंदर पटाखे रखे हुए थे तो एक के बाद एक पटाखे वहां पर फटने लगे और उसके बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर काबू पा लिया। तो भोपाल से आपको खबर दिखा रहे हैं कि पटाखों की दुकान में आग लगी है और पटाखे की दुकान में आग लगने के बाद में हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हरप्रीत हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ने से बात करते हैं। हरप्रीत, पटाखे की दुकान बताई जा रही है संगम टॉकीज के पास में और अचानक से इसमें आग लग गई। अभी क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल देर रात ये संगम टॉकीज के पास पटाखों की दुकान में आग लगी है। पटाखों की दुकान हालांकि बंद थी, लेकिन जैसे ही धुआं और आतिशबाजी दुकान में होते हुए लोगों ने देखी, फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दुकान के जो मालिक है उनको सूचना दी। मौके पर जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक आग काफी ज्यादा भड़क चुकी थी, लेकिन समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। अगर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी, क्योंकि साथ ही कुछ और भी पटाखे की जो दुकानें हैं वो अभी भी लगी हैं और बड़ी संख्या में इनमें आतिशबाजी पटाखे रखे हुए थे। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर है कि फायर ब्रिगेड ने समय रहते दुकान की आग पर काबू पा लिया, लेकिन खासा नुकसान दुकान संचालक को इसमें हुआ है। जी हरप्रीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। भोपाल की तरह ही अगली खबर आपको विदिशा से दिखाते हैं। यहां पर भी आग लगने की खबर आई। एक मकान में यहां पर आग लगी। कच्चे मकान में ये आग लगी। आग लगने से 2 मवेशी झुलस गए हैं। जतरापुरा वार्ड 2 में ये हादसा हुआ है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब ये विदिशा की तस्वीरें हैं और देखिए विदिशा की तस्वीरें। कच्चे मकान में आग लगी है और आग लगने से 2 मवेशी यहां पर झुलस गए। जतरापुरा वार्ड 2 में यह हादसा हुआ। तो विदिशा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक कच्चे मकान में आग लगी है। आग लगने से 2 मवेशी झुलस गए हैं। तो दमोह से खबर, जहां पर ट्रक और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। देहात थाना क्षेत्र के सागर नाका का यह हादसा बताया जा रहा है। ट्रक और बाइक में टक्कर। दरअसल ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और इसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही जान चली गई। देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत सागर नाका इलाका है, वहां पर यह हादसा हुआ।
इसी तरह से हादसे की खबर टीकमगढ़ से भी निकल के आई, जहां पर दो बाइक में आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। बाइक पर कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। 5 लोगों में से एक महिला घायल हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुडेरा थाने के मुड़ीखेरा का इलाका बताया जाता है, वहां पर यह घटनाक्रम हुआ है टीकमगढ़ में, जहां 2 बाइक आपस में टकरा गई और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। बड़ा ये सड़क हादसा हुआ है। आम तलवारें लहराते लोग बदमाश इसमें नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, चूंकि मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में यह तमाम घटनाक्रम शूट कर लिया था। देहात थाना क्षेत्र के देवरान गांव का यह मामला है, जहां पर 2 पक्षों में किसी बात को लेकर आपस में जब विवाद हुआ तो एक पक्ष ने बाकायदा वहां पर तलवारें खुलेआम लहरा दी। अब ये किस बात को लेकर विवाद हुआ था दमोह में, और ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन सोशल मीडिया में ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पुलिस इसके आधार पर अब जांच करेगी, इस तरह की बात पुलिस ने कही है। तो हरदा में नाबालिग से हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया। युवक ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। सिराली थाने में दुष्कर्म का यह मामला दर्ज किया गया है। हरदा से आपको ये खबर, जहां पर एक नाबालिग से हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया। एक युवक ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। सिराली थाने में दर्ज हुआ है दुष्कर्म का मामला। तो ग्वालियर में गाड़ी से टकरा जाने पर पिता पुत्र की आधा दर्जन से अधिक युवकों ने जमकर मारपीट कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट करने वाले युवक एयू बैंक के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। मारपीट के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायत की। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन लेकर क्रॉस मुकदमा दर्ज किया है और घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है। गाड़ी टकराने पर से लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष बैंक कर्मी था कोई, दूसरा पक्ष विनायक गुप्ता के नाम से है। विद्यासागर तिवारी और विनायक गुप्ता दोनों आवेदक थाने पर आए थे। दोनों प्रकरणों में अब क्रॉस कायमी का मामले की जांच की जा रही है। तो खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के संतोषी माता मंदिर के पास कुंदा नदी पर बने डैम में 2 मासूम बच्चों की संदिग्ध अवस्था में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता अपने 3 बच्चों के साथ डैम में नहाने गया था, लेकिन पानी की गहराई नहीं भांप पाए और सभी डूब गए। पिता और एक बच्चे का रेस्क्यू कर लिया गया है। घटना में 5 साल के फैजल और 4 साल की अरहान की नदी में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शव बरामद कर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। संदिग्ध घटना के बाद पुलिस पिता बिलाल उर्फ सज्जाद से पूछताछ कर रही है। दो बच्चों को लेके आए, जो मृत अवस्था में लेके आए हैं। दोनों लगभग 3-4 साल के करीब होंगे। दोनों ही लगभग डूबने से मृत्यु लग रही है। हाँ, वो जांच, वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि क्या है। अभी कुछ समय पहले जो तोरण डैम है, वहाँ पर 2-3 बच्चों के डूबने की सूचना मिली थी। पुलिस तत्काल पहुँच गई थी, तो वहाँ पे 2 बच्चे जो हैं मृत हो गए हैं। एक बच्चे को बचा लिया गया है। अभी कारण अज्ञात है, अभी जांच करेंगे, उसमें सब खुलासा हो जाएगा। भिंड से अगली खबर, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया की दबंगई देखने को मिली है। कांग्रेस समर्थकों ने टीआई के साथ अभद्रता की है। बीती रात समर्थकों के साथ थाने का घेराव किया गया। चुनावी रंजिश के चलते ये मारपीट हुई थी। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे 3 आरक्षक कांग्रेस पर एफआईआर करने पर राहुल भदौरिया भड़क गए। दूसरे पक्ष पर भी एफआईआर करने की कर रहे थे मांग। महगांव थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।
इधर मध्य प्रदेश में भले ही मतदान संपन्न हो गए हों, लेकिन चुनाव के बाद भी चुनाव से जुड़ी हुई घटनाओं पर सियासत जारी है। छतरपुर के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा के ड्राइवर सलमान की मौत का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार नाती राजा पर ही सलमान की हत्या करने का बड़ा आरोप लगा दिया। वीडी शर्मा ने इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। बीजेपी ने खजुराहो के थाना प्रभारी संदीप खरे और छतरपुर एसपी अमित सांघी के खिलाफ शिकायत करते हुए दोनों को कांग्रेस का एजेंट बताया। साथ ही वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के बिना अनुमति धरना देने पर भी सवाल उठाते हुए उन पर लोगों को भड़काने और उकसाने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी अपने राजनगर प्रत्याशी अरविंद पटेरिया समेत 21 लोगों पर दर्ज हुई हत्या की एफआईआर निरस्त करने की मांग भी कर रही है। अरविंद पटेरिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के वहां के विधायक और प्रत्याशी नाती राजा और उसके गुंडों ने प्राणघातक हमला किया। भोपाल से खबर जहां पर शाहजहांपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है। जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी को पद से हटा दिया गया है। योगेंद्र पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। एमपी कांग्रेस ने योगेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया है। 7 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई यहां पर की जाएगी। भोपाल से ही चुनाव का जुड़ा एक अपडेट कि भिंड के अटेर में एक मतदान क्रमांक किशनपुरा के बूथ नंबर 71/3 में फिर से वोटिंग होगी। 21 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। चुनाव आयोग ने इसके आदेश दिए हैं। मतदान में दरअसल गड़बड़ी की शिकायत यहां पर मिली थी और इसके बाद फैसला लिया गया है। कांग्रेस से हेमंत कटारे और बीजेपी से अरविंद सिंह भदौरिया यहां से मैदान में हैं और शिकायत मिली थी कुछ गड़बड़ी की, और इस गड़बड़ी की शिकायत के बाद यहां पर निर्वाचन आयोग की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि बूथ क्रमांक 71/3 यानी एक बूथ पर पुनर्मतदान यहां पर कराया जाएगा। इस एक बूथ पर जितने भी वोटर्स हैं उनको दोबारा यहां पर आकर वोट डालना होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का जो तय समय पहले था उसी हिसाब से किशनपुरा के बूथ क्रमांक 71/3 में फिर से वोटिंग होगी 21 नवंबर को यानी कल। मतगणना की तैयारियों में अब प्रशासन जुट गया है। चूंकि वोटिंग संपन्न हो चुकी है, जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज से ट्रेनर्स मतगणना अधिकारियों को ट्रेनिंग देंगे। राउंड वार होने वाली मतगणना की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। वोट्स के हिसाब से मतगणना टेबल लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं कि जहां जितने वोट पड़े हैं उसके हिसाब से टेबल लगेंगे। टेबल के हिसाब से काउंटिंग शुरू होगी। राउंड दर राउंड कितने राउंड यहां पर तय किए जाएंगे उसके आधार पर काउंटिंग होगी। इन तमाम चीजों को लेकर अब ट्रेनिंग की जाएगी। और हरप्रीत कौर हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हरप्रीत, अब मतदान का प्रोसेस पूरा हो चुका है। ईवीएम लाकर सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रख दी गई है। अब बड़ी चुनौती है मतगणना की। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और उसके लिए भी बाकायदा ट्रेनिंग की तैयारी यहां पर कर ली गई है। क्या कुछ अपडेट इससे संबंधित, क्या तैयारियां इस ट्रेनिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए मतदान हो चुका है और अब फाइनल मतगणना यहाँ पर होनी है। भोपाल की पुरानी जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम वहाँ पर रखी गई है और अब मतगणना की तैयारियों में प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। आज प्रदेश के जिला मुख्यालयों में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारियां शुरू करते हुए मास्टर्स ट्रेनिंग यहाँ पर आज मतगणना अधिकारियों को दी जाएगी। इनकी ड्यूटी पहले ही लगा दी गई थी। आज से इनकी ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। राउंड वॉर किस तरह से ट्रेनिंग होगी, ईवीएम से किस तरह यहाँ पर काउंटिंग करनी है, रिजल्ट को किस तरह से कई चरणों में यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है, उन चरणों के बारे में यहाँ पर जानकारी बताई जाएगी। इसके साथ ही किसी भी तरह के विवाद होने की स्थिति में अधिकारी कैसे, कहाँ पर किस तरह से उसे मैनेज करेंगे, इसकी भी यहाँ पर तमाम जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी।
जाएगी। मतों के हिसाब से मतगणना टेबल लगाए जाने के निर्देश किए गए हैं और इसके साथ ही यहाँ पर मुख्य निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं वो इस ट्रेनिंग सेंटर पर खुद पहुंचेंगे और जो ट्रेनिंग के लिए जो यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी आएंगे उन्हें वो वहां पे निर्देशित करेंगे। तो कुल मिला के अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो अंतिम चरण है मतगणना का, उसके लिए जो तैयारियां हैं वो आज से शुरू होने जा रही हैं ट्रेनिंग के रूप में। जी हरप्रीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बने रहिएगा, चूंकि आपके जरिए आगे जब ट्रेनिंग शुरू होगी तो उस तस्वीरों को भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर मतों के हिसाब से मतगणना टेबल किस तरह से लगाने हैं, कितने राउंड की काउंटिंग होनी है, ईवीएम मशीनों को किस तरह से खोला जाना है, उनकी सील को किस तरह से तोड़ा जाना है, कैसे काउंटिंग शुरू होगी, चूंकि उसके पहले वीवीपैट में जो चीज़ें होती हैं उससे मिलान भी होता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तमाम चीज़ें करने के बाद में काउंटिंग के लिए अब आगे किस तरह से बढ़ना है, उसकी ट्रेनिंग, बाकायदा ट्रेनिंग में लगने वाले कर्मचारियों को आज से दी जाएगी निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो सूर्य की उपासना का महापर्व है छठ पूजा और आज इसका चौथा और आखिरी दिन है, जहां व्रतधारियों ने आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया है और आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान इंदौर के घाटों पर उत्सव का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। 4 दिन का ये महापर्व होता है, अलग अलग पड़ावों से होते हुए 36 घंटे का लंबा और कठिन व्रत रखने के बाद में आज उगते हुए सूर्य को की उपासना करने के साथ ही इस पर्व का समापन हो जाता है। सुनिए एक बार। इंदौर में आज छठ महोत्सव की धूम देखी जा रही है। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें इंदौर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त जो है वो छठी माता की पूजा करने पहुंचे हैं। आज छठ महोत्सव का चौथा दिन है। आज के दिन आखिरी दिन ये पूजा की जाती है। कल की बात अगर हम करें तो तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, जिसके बाद चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने भक्त जो है वो पहुँचते हैं और इसी का सिलसिला जो है वो इंदौर में भी जारी है। सीधी तस्वीरें हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त जो है वो उगते सूर्य को अर्घ देने यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करके जानेंगे कि क्या कुछ महत्व होता है इस व्रत का और किस तरह से पूजन अर्चन किया जाता है। दीदी, आपसे बात करूंगी मैं, क्या कुछ महत्व होता है इस आज के दिन की पूजन का और कितने दिनों से आप लोग पूजा कर रहे हैं? ये शुक्रवार से कर रहे हैं हम पूजा। शुक्रवार के खरना, शनिवार के उपास, संडे के भी है। अपने बेटे के लिए, आदमी के लिए, पूरे परिवार के लिए, सुख शांति के लिए अपन पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल दीदी, आपसे जानूंगी क्या कुछ महत्व होता है इस पूजा का। अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर लगातार पहुँचते हुए हैं। सारे फेस्टिवल्स में छठ जो होता है इसको महापर्व बोला जाता है। इसमें उगते सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर यहाँ की पूजा किया जाता है। आज के दिन महिलाएं जो है वो कुंड में उतरकर अर्घ देने उतरी हैं। ऐसा क्या क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है? गीले अंग से सूर्य को जल चढ़ाने से बहुत ही महत्व होता है। सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। जी, कितनी देर से उतरी हुई है महिलाएं? महिलाएं सूर्य का इंतजार करती हैं कि अब वो उगे। उगने पर जो है उदय होते ही वो लोग अर्घ देती हैं। सबसे बड़ा पर्व माना जाता है दिवाली के बाद आता है, जिसके चलते पिछले 4 दिनों से ये पर्व जो है लगातार मनाया जा रहा था। आज उसका समापन है, चौथा दिन है और आज उगते सूर्य को अर्घ देकर साथ ही में ये जो पूजा है छठी माता की, इसे पूरी की गई है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IPC 24 इंदौर। इंदौर की तरह जबलपुर में भी छठ के मौके पर नदियों के घाटों से लेकर तालाबों पर बड़ी तादाद में लोगों ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया है। कहा जाता है कि उत्तर भारत के सबसे बड़े पर्व छठ पूजा की शुरुआत भगवान राम ने माता सीता के साथ लंका जीतने पर अयोध्या में सरयू नदी से सूर्यदेव को अर्घ देकर की थी, क्योंकि सूर्यदेव भगवान राम के कुल देवता थे और उनकी कृपा से भगवान राम ने रावण को हराया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। जबलपुर में छठ की छठा बिखरी है और यहाँ पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, जरा सुनिए। उत्तर भारत के सबसे बड़े पर्व छठ की जबलपुर में भी छठा देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के गुलहुआ तालाब में, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में महिलाएं छठ पर्व मनाने आई हैं। उनके साथ उनके घर के जो पुरुष हैं, उनके बच्चे हैं, पति हैं, वही भी यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। देखो, इसमें फल फूल सब लगता है, पूरे काम सफाई से होता है।
हाँ, सब कपड़े लेकर धो, फल फूल सब धो घर द्वार सब पोछो पाछो सब अच्छे से करना पड़ता है। क्योंकि हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, वो गाना भी यहाँ पर गा रही हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अभी आप गाना गा रहे हैं छठ को लेकर, क्या गाना गा रहे हैं? छठ के गाना गा रहे हैं, बिहारी गाना गा रहे हैं छठ पूजा के। क्या क्या चढ़ा रहे हैं भगवान सूर्य को? सब फल चढ़ाते हैं, फल में जितना फल होता है ना वो सब चढ़ाते हैं। ओकरा बाद ठेकुआ बनाते हैं, शुद्ध घी में वो चढ़ाते हैं, कचवनिया बनाते हैं वो चढ़ाते हैं। वो कह रही है भगवान सूर्य उन पर प्रसन्न हो, उनके परिवार पर उनकी दया बनी रहे, इसलिए जो मौसम में, इस ठंडे के मौसम में जो तमाम फल आते हैं वह अपनी टोकरी में यहाँ रख कर लेकर आई हैं। इसके अलावा उन्होंने भगवान सूर्य को चढ़ाने के लिए अपने हाथों से पकवान भी बनाए हैं। और अब जब सूर्य डूबने जा रहा है तो महिलाएं यहाँ पर खड़े होकर अब कुछ ही देर बाद उन्हें सूर्य को अर्घ देंगी। कल सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद जो छठ का पर्व है वह समाप्त हो जाएगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। तो छठ पर्व की इन्हीं शानदार तस्वीरों के साथ फिलहाल गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ रचना नीतीश के साथ।